एग्रेशन में, कॉन्फ्लिक्ट में क्यों करेगा? एंगर क्यों लेकर आएगा? मार्स क्या है? मार्स सेनापति है, उसको ऑर्डर देने की आदत है। तो इस जन्म में अब उसको जब तक ऑर्डर लेना नहीं आएगा, जिसका भी मार्स कंबस्ट है, आप अपने अपने हॉरोस्कोप में देखिए, किसी ना किसी का तो मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आप ऑर्डर लेना नहीं सीखोगे, आपको मार्स से रिलेटेड चीजें प्रॉब्लम करती ही रहेंगी। आपको जरा जरा सी बात में गुस्सा आ जाएगा, जहां गुस्सा दिखाना है वहां नहीं दिखाएंगे, लेकिन जहां नहीं दिखाना है वहां जरूर दिखा देंगे। और जब आएगा तो कंट्रोल भी नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑर्डर लेने की आदत नहीं है। आप तो सेनापति हो, आपको देने की आदत है। लेकिन जिस दिन आपने अपने बॉसेस की, ठीक है, ऑर्डर लेना सीख लिया, क्योंकि गॉड ने आपको क्या किया है, सन ने क्या बताया है कि आज तक आप ऑर्डर दे के जो रुआब दिखा रहे थे, अब उसको ऑर्डर लेना सीखो, तब तुमको पता चलेगा। आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी एक इंसान है जिसके पास अथॉरिटी है, ठीक है, उसने अपने जो भी उसके कर्मचारी हैं, लेबर्स हैं, एक को बुरा कर्म करने के लिए कहा, एक को अच्छा कर्म करने के लिए कहा, उसने ऑर्डर दिए। करने वाले की जितनी गलती है उससे कहीं ज्यादा ऑर्डर देने वाले की गलती है। क्यों? क्योंकि वो तो भाई आपके अंडर काम कर रहा है, उसको तो करना ही है। तो जब आप गलत चीजों का ऑर्डर देते हो और उससे किसी का नुकसान होता है, तो आपका मार्स कंबस्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी, आप एक्टिव नहीं रहोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपने ऑर्डर लेना सीख लिया, ऑर्डर कैसा? अपने बॉसेस का, अपने मॉनिटर्स का, अपने गुरुओं का, किसी का भी, कि भाई ये जो मुझे बोल रहा है करने के लिए, मेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है और मुझे वो करना चाहिए, आपका मार्स ऑटोमेटिक सही डायरेक्शन में काम करने लगेगा। और आप इतनी एनर्जी के साथ काम करोगे कि एग्जॉल्टेड मार्स वाला भी नहीं करेगा। एग्जॉल्टेड मार्स वाले के अंदर ईगो आ जाएगा, मगर कंबस्ट वाले मार्स के अंदर ईगो नहीं आएगा। वो बहुत खुशी से, बहुत ही अच्छे मन से और दूसरों के लिए हित में काम करेगा। जुपिटर में आ जाते हैं कि इसको कहाँ प्रॉब्लम होगी, इसको विजडम, नॉलेज, स्पिरिचुअलिटी में होगा। इसके पास बहुत नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन किसके लिए? दूसरों के लिए। दूसरों को ज्ञान देगा, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, शराब मत पियो, अच्छी किताबें पढ़ो। और जब खुद की बारी आएगी तो ये ज्ञान किसके लिए था? सिर्फ दूसरों के लिए ज्ञान है। कंबस्ट जुपिटर वाले दूसरों को बहुत ज्ञान देंगे, लेकिन खुद के जब इंप्लीमेंट का टाइम आएगा तो बोलेंगे ये तो दूसरों के लिए है ना, हमारे लिए थोड़ी ना है। आपके अंदर आपकी नॉलेज, आपकी स्पिरिचुअलिटी, दूसरों को बोलेंगे सुबह शाम पूजा करो, मंदिर जाया करो। ये खुद भी मंदिर जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन ये उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे जितनी स्ट्रिक्टनेस से ये दूसरों को बता रहे होंगे। जिस दिन इन्होंने उस चीज को फॉलो करना शुरू कर दिया, इनके अंदर वो ज्ञान है कि ये दूसरों को बहुत पूरी तरीके से ज्ञान से भर सकते हैं। वो पोटेंशियल है इनके अंदर। कब तक? तब तक नहीं दिखेगा जब तक ये अपने आप को, जब तक ये अपने आप का ईगो नहीं छोड़ेंगे। मैं तो गुरु हूं, किस बात का? मैं गुरु हूं, मुझे ज्ञान है, मैं बड़ा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। मैं जब तक इनका नहीं जाएगा तब तक इनका कंबस्ट वाला जो रोल है इनकी लाइफ में प्ले होता ही रहेगा। सैटर्न वालों को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इनको हार्ड वर्क नहीं करना है, इनको डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है,
सैटर्न का तो काम ही हार्ड वर्क है, और ऐसा नहीं है कि इनके अंदर हार्ड वर्क करने की कमी होती है। ये मैं चैलेंज के साथ बोलती हूँ कि कंबस्ट सैटर्न वाले आप किसी का भी चार्ट है आप उठा के देखिए, इतना हार्ड वर्क करना उसको आता है, लेकिन वो प्रॉब्लम ये है कि वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेगा। जहां है, जिस जॉब में है, सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। एक साथ बैठ के कंटिन्यूटी में वो काम नहीं करेगा। कभी यहां स्विच किया, कभी वहां स्विच किया, ये जॉब अच्छी नहीं है, वो जॉब अच्छी नहीं है, मैं सुबह से लेकर रात तक काम नहीं कर सकता। लेकिन जब कंबस्ट सैटर्न वाला सब कुछ छोड़ के सिर्फ और सिर्फ अपने गोल में ध्यान लगाता है, तो वो कमाल कर देता है, क्योंकि उसके अंदर हार्ड वर्क करने की तो इतनी, कहते हैं ना, इतनी ज्यादा उसके अंदर ताकत है, किसी भी एरिया में वो हार्ड वर्क कर सकता है। अब ये कंबस्ट प्लैनेट क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि इनके अंदर ना ह्यूमिलेशन आ जाता है। ह्यूमिलेशन किस चीज का? क्योंकि इनके अंदर है तो बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने बताया कि हर प्लैनेट के अंदर जो भी नेटिव है, ये प्लैनेट्स के कंबस्ट हैं, तो उनके अंदर ज्ञान इतना है, पोटेंशियल इतना है, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिल रही है जो वो करना चाहते हैं। तो वो ये ह्यूमिलेट होते रहते हैं कि मैं डिजर्व करता हूं, मुझे नहीं मिल रहा है, मैं डिजर्व करता हूं, मुझे नहीं मिल रहा है। इनकी आदत होती है शॉर्टकट लेने की। सैटर्न कंबस्ट वाला सोचेगा एक काम करते हैं, फटाफट कुछ ऐसा कर लेते हैं, जॉब मिल जाए, कोई सोर्स सिफारिश करके जॉब कर लेते हैं, करते भी हैं। बाद में इनको रिग्रेट होता है, अरे यार यहाँ नहीं काम करके कहीं और कंटिन्यूटी में काम कर लिया होता, 6 महीने यहाँ काम किया, अगर यही मैंने 2 साल काम किया होता तो फिर आज बात ही कुछ और थी। मरकरी कंबस्ट वाले एजुकेशन में शॉर्टकट मारते ही मारते हैं। डिग्री क्यों करना, डिप्लोमा कर लेते हैं। तो जब ये इस तरीके की हरकतें करते हैं, तब इनके साथ प्रॉब्लम होती है, ज्ञान कम, शो ऑफ ज्यादा। छोटी नौकरी होगी, बड़ा बताएंगे। 12वीं पास है, ग्रेजुएशन बताएंगे। 2 किताबें पढ़ी हैं, मैंने तो 4 किताबें पढ़ ली, पता है। लेकिन क्या होता है कंबस्ट प्लैनेट के साथ कि ये एक्सटर्नली गुड बट इंटेंशनली अनहैप्पी है। दूसरों को ये बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे इनकी जो नौकरी होगी वो दूसरों को बड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन इनसे पूछो कि ये कैसे कर रहे हैं। वीनस वाला परफेक्ट कपल दूसरों के लिए, इन्हें पता है कि ये कैसे रह रहे एक दूसरे के साथ। जुपिटर बहुत अच्छा गुरु, वो खुद ही जानता है बेचारा कैसे पढ़ पढ़ के पढ़ा रहा है। ये कब तक होगा? जब तक ये अपना ईगो नहीं किनारे करेंगे। एक गुरु जब तक अपने शिष्य को वो दर्जा नहीं देगा कि ये मेरा तो शिष्य, मैं तो इसको पढ़ा रहा हूं, तब तक उसके साथ ये प्रॉब्लम लगी ही रहेगी। मरकरी जब तक अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी बौद्धिक क्षमता का सही डायरेक्शन में यूज नहीं करेगा, तब तक उसको प्रॉब्लम होगी ही होगी। डिसीजन लेने में मरकरी वालों को बहुत, ऐसा नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको सब पता है, उनको सारा ज्ञान पता है, मुझे किस सिचुएशन में कैसा एक्ट करना है, लेकिन खुद के लिए नहीं कर पाएंगे। मैं करूंगा, मैं तो छोटा हो जाऊंगा, मैं ये कैसे कर सकता हूं। कंबस्ट प्लैनेट गिव सक्सेस बट आफ्टर, कब सेक्रीफाइस मांगते हैं ये, जब आप सेक्रीफाइस करोगे। सेक्रीफाइस किस चीज का? अपने इमोशन का। मरकरी क्या? बौद्धिक क्षमता। शो ऑफ नहीं करोगे आप, ये आपको टॉप पे पहुंचा देगा।
वही कंबस्ट मरकरी वाला जो बोलना नहीं जानता था वो ऐसी स्पीच देगा कि लोग सुनते रह जाएंगे, क्योंकि उसके पास सब कुछ है, ऑलरेडी स्टोर्ड है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब वो बोलेगा ना स्वतः ऊपर से, जब हम कहते हैं ना कि हम बोलते हैं, बोल रहे होते हैं, तो हम नहीं बोल रहे होते हैं, वो शब्द आ रहे होते हैं। ये कंबस्ट मरकरी वाला जिस दिन इसने ईगो को सेटिस्फाइड कर लिया, सेक्रीफाइस कर दिया, उस दिन ये जब बोलेगा तो स्वयं गणपति जी इसके मुंह से अक्षर निकालेंगे, इसने कमाया है वो। लेकिन वही बात है कि हम पोजीशन देखेंगे कि किसका स्ट्रगल कितना होगा। अगर वो एनिमी साइन में है, कंबस्ट है, तो डेफिनेटली उस इंसान का स्ट्रगल ज्यादा होगा। फ्रेंड डेबली है, फिर कंबस्ट है, तो उसको बहुत नीचे से ऊपर उठना पड़ेगा। एग्जॉल्टेड है, कंबस्ट है, तो बस थोड़े से पुश की जरूरत है। ये सारी चीजें हम जो यहाँ पढ़ रहे हैं वो हम बाकी जो हमने समझा है या आज तक जानते हैं उसको हम छोड़ नहीं सकते कि कौन से साइन में, किस हाउस में। जो मैंने आपको स्टोरी बता के समझाने की कोशिश करी कि कैसे, कहाँ आप देखोगे स्ट्रेंथ किसकी है, यानी आप अपने चार्ट को समझ सकते हो कि अगर मेरा कोई भी प्लैनेट मूल त्रिकोण राशि में कंबस्ट हो रहा है तो इसका मतलब मुझे सिर्फ थोड़े की जरूरत है, थोड़ा पुश, थोड़ा अपने ईगो को थोड़ा समझ लें और दूसरे वाले को अपनी इक्वालिटी में देखें, अपनी नॉलेज शेयर करें, बहुत फेम मिलेगा। इस मरकरी से रिलेटेड सारी इश्यूज खत्म हो जाएंगे, वीनस से रिलेटेड सारी इश्यूज खत्म हो जाएंगे। हाँ, अगर एनिमी साइन में है, डेबली है, तो डेफिनेटली दूसरे का यही प्रेडिक्शन है जो चेंज होती है पर्सन टू पर्सन। हर किसी का कंबस्ट प्लैनेट एक जैसा रिजल्ट नहीं देगा। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि भाई इतना पढ़ लिया तो क्या हाउसेस पे भी कोई असर पड़ता है? ये तो हमने कारक तत्व तो पढ़ लिए, तो हाउसेस पे डेफिनेटली असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है ये चीज मत भूलिएगा कि कंबस्ट प्लैनेट जो है वो आपके हेल्थ रिलेशनशिप में ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वेल्थ, करियर, इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअलिटी, इमोशन में नहीं करेंगे। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड कंबस्ट है तो आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो आपको क्या करना है? अपनी हेल्थ के लिए अवेयर रहना है। ठीक है। सेकेंड हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट है तो आपकी फैमिली जो रिलेशनशिप है वो खराब हो सकती है। या तो आप फैमिली वाले को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे या फैमिली वाले आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। कब तक? हमेशा ऐसा होगा नहीं। जिस दिन आप अपना ईगो छोड़ दोगे ना फैमिली के बीच में, वही फैमिली आपको हाथ में रखेगी। थर्ड हाउस का प्लैनेट कंबस्ट है तो सिबलिंग्स के साथ, नेबर्स के साथ, मतलब इस हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं, वेल्थ नहीं, देखिए यहाँ पे बिल्कुल वेल्थ कहीं नहीं लिखा, सेकंड हाउस हमारा वेल्थ है। कहाँ क्या खराब हो सकता है? फैमिली और वाणी, वाणी आपकी खराब हो सकती है। अब पता चला किसी को इतना खराब बोल दो कि सामने वाला बोले इससे तो बात ही नहीं करनी। फोर्थ हाउस का लॉर्ड कंबस्ट हो जाएगा तो मदर सफर करेगी। मदर कैसे सफर करेगी? मदर की भी तो अपना अपना चार्ट होगा। तो मदर आपको पालने में सफर कर सकती है या मदर आपसे सफर कर सकती है। आपके रिलेशन अच्छे नहीं हो मदर के साथ ईगो क्लैशेस, मेरी माँ तो समझती ही नहीं है कुछ भी। तो वो माँ जिसने आपको पाल पोस के बड़ा किया, जीवन दिखाया, दुनिया दिखाया, उसके साथ जब आप ईगो दिखाओगे, कंबस्ट प्लांट वाला ये आदमी करता ही करता है, तो वहां आपकी मदर सफर करेगी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। ऐसा नहीं है कि आपका कंफर्ट छिन जाएगा, आपको बड़ा घर नहीं मिलेगा, बड़ी गाड़ी नहीं मिलेगी, सब मिलेगा,
मदर के साथ नहीं बन रही है, पता चला मदर वृद्धाश्रम में है और आपका यहाँ बंगलो बना हुआ है। जिस दिन आपका ईगो खत्म हो जाएगा, वो मदर की ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगे। 5th हाउस का लॉर्ड चिल्ड्रन, बच्चों से नहीं बनेगी, या तो आपकी नहीं बनेगी शुरुआत में, बच्चे जिद्दी होंगे, या बाद में आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपकी केयर नहीं करेंगे, या आप उनकी केयर नहीं करोगे। क्यों? मेरी बात नहीं सुनता, मैं तो माँ हूं, मैं तो पिता हूं, यही इसके संस्कार है। वैसी बात है, संस्कार आपसे ही सीखे हैं, लेकिन हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होती है। बच्चे के साथ ईगो दिखाओगे, बच्चा भी अपना ईगो दिखाएगा, फिर नहीं बनेगी आपकी। जिस दिन आप ईगो छोड़ दोगे, वो बच्चा आपका दोस्त बन जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। 6th हाउस आपके सबऑर्डिनेट, आपकी इम्यूनिटी। आप अपनी सबऑर्डिनेट्स के साथ ईगो दिखाओगे, आपकी कितनी ग्रोथ होगी? वो आपकी टांग काटेंगे। जिनके साथ आप चल रहे हो, अगर उनके साथ आपने ईगो दिखाया तो वो आपकी टांग पीछे से खींचेंगे। आपने अपनी बीमारी के साथ खिलवाड़ किया तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। तो इन एरियाज में आपको अवेयर होना है, ये आपके फोकस्ड एरिया होने चाहिए। अगर इन हाउसेस का प्लैनेट कंबस्ट है तो 7th लॉर्ड प्रॉब्लम देगा। कहाँ? रिलेशनशिप में, मैरिज में। क्यों देगा? ईगो क्लैशेस। मैं ही हूं जो, मेरी चलेगी नहीं। आप 7th हाउस, आप अगर 1st हाउस शिव है तो 7th हाउस शक्ति है, और शिव और शक्ति एक ही शरीर में होते हैं, कोई मैं नहीं होता। तो आपको समझना पड़ेगा कि 7th हाउस वैसे भी सबसे ज्यादा फोकस्ड एरिया होता है, तो वहां का प्लैनेट अगर कंबस्ट है, आपको इक्वालिटी बराबर से देनी पड़ेगी। जो मेरे लिए सही है वो मेरे पार्टनर के लिए सही है, जो मेरे लिए गलत है वो उसके लिए भी गलत ही हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि जो मेरे लिए गलत है वो उस पर रूल लगाते रहो, कभी नहीं बनेगी। फिर आप बोलोगे कंबस्ट प्लैनेट है इसलिए नहीं, कंबस्ट प्लैनेट है इसलिए नहीं, आपके ईगो है वहां पे इसलिए। 8th हाउस इन लॉज के साथ, ऐसा नहीं कि लॉन्जिविटी कम हो जाएगी, आपकी आयु कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। हजारों चार्ट उठा के देख लीजिए, 8वें भाव का स्वामी आपको अच्छी खासी उम्र देगा। प्रॉब्लम हो जाएगी इन लॉज के साथ, इन लॉज के साथ होगी तो ऑब्वियस ही बात है, स्पाउस के साथ तो होगी ही होगी। फिर दहेज में ये नहीं मिला, दहेज में वो नहीं मिला, मेरी खातिरदारी नहीं करते वो। लड़की है तो उसको अपने इन लॉज से प्रॉब्लम है, लड़का है तो उसको अपने इन लॉज से प्रॉब्लम है। 9th लॉर्ड किससे? फादर से, फादर से ईगो क्लैशेस। 10th लॉर्ड हमेशा प्रॉब्लम है कहाँ? अथॉरिटीज के साथ, बॉसेस के साथ नहीं बन रही है, आपके कर्म क्षेत्र में प्रॉब्लम आ रही है, आप स्विच कर रहे हो बार बार काम, क्योंकि आपको कमांड लेने की जरूरत नहीं है। सैटर्न है ना वहां का मालिक, पीछे पड़ा ना। सैटर्न क्या करता है? सेटिस्फेक्शन ही नहीं होता उसको अपने काम के लिए। तो इन एरियाज में आपको काम करने की जरूरत है। 11th हाउस एल्डर सिबलिंग्स, आजकल तो सोशल मीडिया भी। 11th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट है, तो सोशल मीडिया में आपको फेम नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप अपने आप को सुपीरियर समझोगे, मैं कुछ दे रहा हूं, मेरे से थ्रू कुछ जा रहा है, मैं नॉलेज स्प्रेड कर रहा हूं, कभी नहीं मिलेगा। आप कोई भी चैनल खोल लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप उनके साथ इक्वालिटी में नहीं आओगे। 11th हाउस डिजायर है,
पैसा है, काम है, वो सारा लोभ छोड़ के जब तक आप अपना ईगो हटा के, डिजायर को किनारे करके 11th हाउस की जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं उनको नहीं हटाओगे, तब तक ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। फिर बोलोगे 11th हाउस का लॉर्ड कंबस्ट है इसलिए मुझे पैसा नहीं आ रहा, इसलिए मेरी इनकम स्टैब्लिश नहीं। 12th लॉर्ड कंबस्ट है तो क्या होगा? आइसोलेशन की फीलिंग होगी। तो आइसोलेशन, आप खुद ही आइसोलेट रहोगे, आपको किसी और के साथ अच्छा ही नहीं लग रहा है, किसी के साथ आपके व्यूज मैच नहीं कर रहे हैं। बेडरूम भी है आपका, तो सारा घर, सारा कमरा मेरा है। तो जब तक यहाँ इन सारे एरियाज में आप ईगो नहीं छोड़ोगे तब तक ये आपको प्रॉब्लम देते ही रहेंगे। अब हमने जो भी यहाँ पे बात करी है, क्या हम इनको चार्ट पे लगा के देखें कि भाई जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे अभी तक देखे हैं, पढ़े हैं, वीनस जो अभी तक हमने सुना है, मून कंबस्ट हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगा इमोशन में, मरकरी होगा तो इंसान बोलने में प्रॉब्लम होगी, एक्सप्रेसिव नहीं होगा। तो कब तक नहीं होगा? वीनस है तो शादी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये कब, ये सारी चीजें किसी के चार्ट में लग रही हैं, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल लोगों की चार्ट भी, मेरे अपने क्लाइंट्स की चार्ट लगा सकती थी, लेकिन मैं आपको जो बताती XYZ ये मेरा क्लाइंट है और इसके साथ ये चीजें हो रही हैं, तो वो आप रिलेट नहीं कर पाते। इसलिए नॉन पर्सन के, सेलिब्रिटीज के चार्ट लगाने जरूरी होते हैं कि भाई आप भी रिलेट कर सको और मैं जो समझाना चाह रही हूँ वो आपको उस चार्ट में दिखे, या आपने अभी तक जो पढ़ा है वो आपको एक्चुअल में वो चीजें दिखनी चाहिए। तो ये आमिर खान का चार्ट है, यहाँ पे मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सब लिखा हुआ है। किसी के पास हो सकता है, किसी के पास नहीं हो सकता, आप सब लोग इसको डाल के चेक भी कर सकते हैं। तो इनकी मकर लग्न की कुंडली बनकर आई, और जो सन है, जितने भी पॉइंट्स पढ़े हमने सब देखेंगे। सन कहाँ का लॉर्ड है? 8th हाउस का लॉर्ड। कहाँ किसको कंबस्ट कर रहा है? वीनस और सैटर्न को। वीनस और सैटर्न कौन है? सैटर्न स्वयं लग्नेश है और धनेश है, फर्स्ट लॉर्ड एंड सेकंड लॉर्ड। वीनस कौन है? 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड। ये तो बड़ी दुविधा की बात है, अगर हम इन पॉइंट्स को नहीं जानते, हमें नहीं पता होता, तो भाई ये तो बहुत ही खराब हो गया कि 8वें के स्वामी ने किसको कंबस्ट कर दिया? लग्नेश को और धनेश को ही कंबस्ट कर दिया। अब तो ये इंसान ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए इसको। फिर कौन है? बुद्धि तो इसकी चलनी ही नहीं चाहिए, बुद्धि का भाव है। प्रेम तो होना ही नहीं चाहिए, बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए। फिर कर्म तो इसका बहुत ही खराब होगा। तो क्या ये सब चीजें हैं? और देख लेते हैं कि भाई सन की डिग्री कितनी है, जो हमने पढ़ा था कि आगे या पीछे। तो सन 29 डिग्री पे है। कंबस्ट हुए प्लैनेट जो हैं वो कितनी डिग्री पे हैं? तो कंबस्ट हुए प्लैनेट कौन से हैं? सैटर्न 16 डिग्री पे। ठीक है, तो 16 डिग्री का मतलब क्या हो गया भैया? ये इसके पीछे है। वीनस देख लेते हैं। वीनस 22 डिग्री पे है, ये भी पीछे है। अच्छा, एक चीज और समझिए कि जब पीछे है आप, यानी कि आप अभी तक उस अग्नि को, उस ऊर्जा को, या फिर अगर लोकल लैंग्वेज में कहें कि आप जले नहीं हैं अभी तक, जलने की प्रोसेस में, यानी कि आपकी स्ट्रेंथ अभी तक है। या तो राजा आपको अपने पास बुलाएगा ब्लेसिंग्स के लिए, रिवॉर्ड के लिए, या तो फिर पनिशमेंट के लिए। तो अगर ब्लेसिंग भी मिल रही है या रिवॉर्ड भी मिल रहा है, तो अभी तक मैं गया नहीं, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है मुझे ब्लेसिंग मिलने वाली है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, या क्या पनिशमेंट मिलने वाला है। कौन है? क्योंकि ये दोनों के दोनों जो ग्रह हैं, ये सन के कोई मित्र नहीं है।
तो सन इनको भाई पनिशमेंट भी दे सकता है ना, अपनी दुश्मनी भी निकाल सकता है, लेकिन ये अभी तक सन के पास पहुंचे नहीं है, इनकी अपनी स्ट्रेंथ है। फिर ये है कौन? एक लग्नेश हो गया, एक पंचमेश हो गया, यानी शुभ भाव के स्वामी है। फिर हमने क्या पढ़ा था कि भाई कहां पर कंबस्ट हो रहे हैं, तो स्वयं अपनी ही राशि में सैटर्न कंबस्ट हो रहा है। तो सन यहाँ पे इनके ही घर पे कंबस्ट करके क्या पूरी के पूरे जो नेगेटिव रिजल्ट है वो देगा? कोई भी इंसान अपने घर में तो मजबूत होता ही है, चाहे वो झोपड़ी में रह रहा हुआ इंसान भी है, वो जब अपने घर में है तो उसकी शक्ति अलग होती है। तो अगर सन इसको बहुत कमजोर करेगा तो वो खुद कमजोर नहीं हो जाएगा? और दूसरी चीज जो मैंने पीछे अभी ना लिखी ना बताई, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे रूल्स जो अभी तक हमने पढ़े इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रूल है जो शायद अभी तक हर कोई इग्नोर करता है, वो क्या है? आप कंबस्ट हुए प्लैनेट के नक्षत्र देखिए। जब ऐसी कंडीशन है तो क्या आपको सन छोड़ देगा? सैटर्न और वीनस उसके फ्रेंड नहीं है, तो क्या वो छोड़ देगा आपको? बदला नहीं लेगा? कहीं ना कहीं तो लेगा ना। कभी भी इग्नोर मत करिए। वैदिक ज्योतिष जो है वो 4 पिलर पे खड़ा है। मेरे से बटन ला गए, सब कुछ है। वैदिक ज्योतिष 4 पिलर पे खड़ा है। कौन कौन से? ग्रह, नक्षत्र, राशि और भाव। मैं केपी नहीं पढ़ा रही हूं यहाँ पे, इसलिए आप नक्षत्र को इग्नोर नहीं कर सकते। केपी वालों ने सिर्फ इतना किया है कि उन नक्षत्रों को ही बेस बना लिया, लेकिन जब भी आप पराशर होरा शास्त्र खोलेंगे तब उसमें सबसे पहले यही लिखा हुआ है कि ग्रह, नक्षत्र, भाव, राशि, इन चारों चीजों को आपको देखना है किसी भी प्रिडिक्शन के लिए। आप इसमें से कोई एक चीज छोड़ नहीं सकते हैं। तो क्या हम इतना ही हमने ऊपर सिर्फ और सिर्फ भाव पढ़ लिया? ठीक है, यहाँ हमने कारक पढ़ लिए, प्लैनेट्स पढ़ लिए, और यहाँ कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए राशियों के हिसाब से। अब सबसे मेन पॉइंट जो है, जो किसी की जान है, वो क्या है? वो नक्षत्र है। वो आपको बताएगा एक्चुअल स्ट्रेंथ जो हमें यहाँ दिख रही है, वो रिजल्ट देगा या नहीं देगा। अगर प्लैनेट कंबस्ट हुआ है तो इसका मतलब है उसको पनिशमेंट मिला है। तो वो पनिशमेंट जो मिला है वो अपनी सजा कब भोगेगा, ये आपको नक्षत्र बताएगा कि वो कब अपनी सजा भोगेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई सन, सबसे पहले देख लेते हैं कि सन कहाँ बैठा है, किसके नक्षत्र में। तो किसके नक्षत्र में बैठा है? जुपिटर के नक्षत्र में। ओके, यानी कि सन अपने ही फ्रेंड के नक्षत्र में बैठा है। ठीक है, सन उतना ज्यादा बुरा करने के लिए मूड में नहीं बैठा। लेकिन जो सैटर्न और वीनस कंबस्ट हुए हैं, जिनको सजा दी गई है, इनको सजा मिलेगी तो कब मिलेगी? क्योंकि यहां तो ये दोनों स्ट्रांग दिख रहे हैं। एक अपने मित्र के घर पे बैठा है, एक स्वयं अपने ही घर पे बैठा है। और किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह बैठा है तो वो स्ट्रांग है, चाहे वो सन ही क्यों ना बैठा हो नीच घर में, तो भी वो स्ट्रांग ही है। मूल त्रिकोण राशि का मतलब ही यही है कि सन, कोई भी प्लैनेट वहां पे अपनी शक्ति खोता नहीं है। तो अब हम देखते हैं सैटर्न कहाँ चला गया। सैटर्न चला गया राहु के नक्षत्र में। आप इस चार्ट को बहुत ध्यान से देखिएगा।
कि इनको कब नेगेटिव रिजल्ट मिले और कब नहीं, मैंने डेट के साथ मेंशन किया है। वीनस को देख लेते हैं, वीनस कहाँ चला गया है, वीनस भी जुपिटर में चला गया। अब लग्न को नहीं छोड़ सकते आप, क्यों नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो कुछ भी होगा किसके साथ होगा, लग्न के साथ होगा। और यहाँ पे तो और नहीं छोड़ सकते क्योंकि सैटर्न ही लग्नेश है और धनेश है, तो लग्न किस में है, मार्स में। ठीक, हमने ये पॉइंट्स नोट कर लिए। अब हम इनके इवेंट्स देखते हैं। तो इवेंट है, ये इनकी ग्रह दशा है, सैटर्न की ही दशा में इन्होंने जन्म लिया। ठीक है, तो सैटर्न की दशा में जन्म लिया तो ऑब्वियस सी बात है सैटर्न तो अच्छा ही है, कोई बुराई नहीं होगी उसमें। अब कमाल की बात है, इनको रिजल्ट कब मिलेंगे नेगेटिव। सबसे पहली इनकी जो शादी हुई, हम पहले सबसे पहले किसको ले लेंगे, हमने ले लिया सैटर्न को ही लिया। तो 18 मई 1986 में फर्स्ट मैरिज हुई। अब अगर हम पहले सैटर्न को देखेंगे कि क्या सैटर्न जो कंबस्ट हुआ है वो नेगेटिव रिजल्ट देगा या पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो जब हम पीछे गए भाई 18 मई 1986 में, तो हमने क्या पाया, यहाँ पाया। ठीक है, ये आ गया। कौन सी दशा चल रही थी, मरकरी की। मरकरी का तो कोई रोल है नहीं, मरकरी तो कंबस्ट नहीं है। सैटर्न और वीनस को पकड़ लिया, ये दोनों के दोनों कंबस्ट हैं। अब इनको तो गेम बिगाड़ देना चाहिए। अब वीनस है तो वीनस से रिलेटेड कुछ तो एक्टिविटी होगी भाई, पार्टनर के साथ हो रही है, वीनस कंबस्ट भी है, तो वीनस यहाँ क्या करेगा, कुछ तो आपसे अनऑर्थोडॉक्स चीजें करवाएगा, जो आपके रिचुअल्स हैं उनसे अलग हटके करवाएगा। कंबस्ट हुआ है, थोड़ा ईगो तो आएगा ही आएगा उसके अंदर। तो हर किसी को इनकी प्रेम कथा पता है कि भैया ये अपनी वाइफ के इर्द गिर्द बहुत घूमते थे, उससे शादी करना चाहते थे, बहुत चक्कर काटे, उसके बाद जाके बहुत ही अर्ली एज में इन्होंने शादी कर ली थी। तो यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि सैटर्न और वीनस ने कुछ भी नहीं बिगाड़ा, इनके एफर्ट को फुलफिल किया। ठीक है, दूसरा आ जाते हैं। सिर्फ मैं उन्हीं प्लैनेट्स को पकड़ रही हूँ जो कंबस्ट हुए हैं। डिवोर्स पे आ जाते हैं भाई, डिवोर्स क्यों हुआ, सेकेंड मैरिज क्यों हुई। अब जो प्लैनेट कंबस्ट हुए हैं उनको श्राप तो लगा हुआ है, कब रोल करेगा, कब हुआ डिवोर्स, 2002 में पहला डिवोर्स हुआ। तो हम देख लेते हैं भाई 2002 में कौन था, वीनस में राहु, वीनस में राहु। पीछे हमने देखा राहु कहाँ बैठा हुआ है, वीनस की राशि में बैठा हुआ है। तो राहु को तो अच्छे रिजल्ट दे देने चाहिए भाई, यहाँ पे तो वीनस को इतना खराब नहीं हुआ। राहु ने क्या कर दिया, क्यों, जब सैटर्न में वीनस बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा था तो वीनस में राहु ने गड़बड़ क्यों किया, क्योंकि सैटर्न जो है वो राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो इसके अच्छे और बुरे रिजल्ट का अधिकार किसके पास पहुंच गया, अगर प्लैनेट स्ट्रांग है तो क्या वो भगवान की मार से बच जाएगा, नहीं बचेगा, बिल्कुल बच ही नहीं सकता कोई। बस हमें डिकोड करना है कि वो मार कब पड़ेगी। राहु ने खेल पलट दिया, क्योंकि राहु ने तो भाई बोला है। अब राहु तो भाई, अब देखा जाए तो सैटर्न जो है, सैटर्न और राहु तो मित्र हो गए, इसको तो सपोर्ट करना चाहिए था। इसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसको जिम्मेदारी दी गई है, अगर ये स्ट्रांग है तो तुमको काम करना है, ये डिपार्टमेंट तुम्हारे पास है, उसने किया। अब नेक्स्ट आते हैं कि 2005 में जब सेकेंड मैरिज हुई, तब देख लेते हैं। तो 2005 में कौन था, जुपिटर और वीनस में जुपिटर। ठीक है,
वीनस में जुपिटर। आप देखते भाई जुपिटर ने क्यों ऐसा कर दिया? जुपिटर खराब कर सकता था, तो सन ने, वो जो हमने थ्योरी पढ़ी थी कि डिस्पोजिटर को खराब नहीं करेगा, सन जुपिटर के नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो कोई भी इवेंट सन से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हम किस देखेंगे ना, जब कुछ टूटेगा तभी तो जुड़ेगा। तो टूटा भी और जुड़ा भी। तो यहाँ वीनस में राहु आया तभी ये इवेंट हुआ, तो वो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि वीनस का तो नक्षत्र। देखिए, हमने जब यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि भाई सैटर्न और वीनस जो हमें यहाँ कंबस्ट दिखाई दे रहे हैं, क्या जब उनका समय आएगा तो एक्चुअल में वो बुरा करेंगे? यहाँ पे हमने देखा कि भाई जिसको प्रेम करते थे, एफर्ट लिया इन्होंने, उसके पीछे आगे पीछे भागते थे, कॉलेज से लेके उसके घर तक पीछा करते थे, मतलब पागलों की जैसे उससे प्यार कर रहे थे। ठीक है, अब वीनस क्यों आ गया भैया? पांचवें घर का स्वामी हो गया, प्रेम आ गया। ठीक है, तो ये प्रेम में सफल हो गए, यानी कि इनको सैटर्न और वीनस जो कंबस्ट प्लैनेट थे उन्होंने सफलता दे दी। बरोबर। ठीक, उसी समय ये वीनस के समय ये फिल्म लाइन में भी थे, समझिएगा आप। ठीक है, तो ये पंचम भाव क्या है? मीडिया है, क्रिएटिविटी है। तो क्या पंचम भाव से रिलेटेड चीजें इनकी लाइफ में कम हुई? वीनस सिनेमा है, कम हुआ था? नहीं हुआ। ये स्वयं लग्नेश है, सैटर्न ये स्वयं लग्नेश हुए, तो इस समय ये फेम में थे। ऐसा नहीं है कि इनको कोई प्रॉब्लम हो रही थी, भाई ये अपना करियर स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे, क्या इनको बड़ी प्रॉब्लम होगी? नहीं, इनको सब बिल्कुल हाथों हाथ मिला। अब मैंने क्यों बोला कि सैटर्न खुद के समय अच्छे रिजल्ट देगा, वीनस खुद के समय अच्छे रिजल्ट देगा, उसके पास पावर है, स्ट्रेंथ है, लेकिन जो अभिशाप श्राप मिला है क्या उससे पीछा छूट जाएगा? नहीं छूटेगा। कौन सजा देगा? सजा या ब्लेसिंग, दोनों चीजें कौन देगा? उसका नक्षत्र लॉर्ड, उसके पास वो अथॉरिटी है बनाने की और बिगाड़ने की भी। तो सैटर्न जब पहली बार अच्छा दिया तो दूसरी बार क्यों नहीं अच्छा दिया? भाई देना चाहिए था। सैटर्न कहाँ बैठा है? सेकंड हाउस, राहु के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र। तो राहु के पास पूरी अथॉरिटी है ओके, ब्लेसिंग्स देने की और पनिशमेंट। क्यों हुआ? क्योंकि देखो सन, जो हमने पॉइंट पढ़ा था, हमें ये भी देखना है कि सन के साथ वो मित्र हैं या शत्रु हैं, वो आप भूल नहीं सकते। हम कोई भी एक रूल पढ़ने के बाद पीछे का रूल भूल नहीं सकते, हमें हर चीज लगानी होगी। तो अगर शत्रु हैं तो डेफिनेटली शत्रुता तो निभेगी ही निभेगी। और अगर पूजा ये वीनस अगर सन वाले नक्षत्र में दोनों सेम होता, शायद सन उतना पनिश नहीं करता हो। यस, वो भी चार्ट दिखाती हूँ मैं आपको। अब हम आ जाते हैं, ठीक है, ये आपने देख लिया कि सेकंड भाई डिवोर्स भी हो गया, मैरिज भी हो गई। तो जुपिटर क्या है? जुपिटर देखिए अब सपोर्ट किया इसने, क्यों किया? क्यों किया? सन जो है वो अपने मित्र के नक्षत्र में बैठा है, तो यहाँ पे हम्बल हो गया। जब हम अपने कहते हैं ना अपने दोस्त से मिलने जाते हैं तो हम कितना भी हमारे मन में मनमुटाव क्यों ना हो, आज जाके मैं उससे झगड़ा करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन जब हम उससे मिलते हैं, उससे बात करते हैं तो क्या कंफर्ट हो जाते हैं। 10 साल बाद भी मिल रहे होंगे, बहुत ज्यादा गिले शिकवे होंगे, लेकिन जब दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। तो सन जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, वो नहीं चाहेगा इसका बिगाड़ना, कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। एनिमी हाउस में बैठा है, किससे बिगड़वाएगा? इन्हीं दोनों से बिगड़वाएगा। क्यों? क्योंकि ये कंबस्ट हुए हैं, सन कंबस्ट नहीं हुआ है। ठीक, तो जब सन आया, वीनस चल रहा था, यहाँ पे राहु में गड़बड़ की।
अब बाकी कहीं गड़बड़ हुई, वीनस में वीनस सैटर्न का नक्षत्र राहु है तो उसने बिगाड़ा, राइट ना? ये सैटर्न ने बिगाड़ा। सैटर्न की पनिशमेंट, ओके। सैटर्न ने जो अपराध किया उसकी पनिशमेंट कौन देगा? राहु देगा। राहु। सैटर्न यहाँ लग्न लॉर्ड है, यस। ठीक है। क्यों हुआ बताइए, क्यों हुआ? वीनस जिसके लिए ये इतना दौड़े भागे, ठीक है, शादी कर ली, अपने से बड़ी लेडी के साथ शादी कर ली, छोड़ दिया, ईगो क्लैशेस। क्या आ गया? ईगो आ गया, अहम आ गया, मैं बड़ा, मैं स्टार, मैं तो कुछ और डिजर्व करता हूं, हमारे थॉट्स नहीं मिलते, हमारी कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती। ये आपसे अनएथिकल काम करवाता है, और जहां आप ईगो नहीं करोगे ये आपको इतनी हाइट पे पहुंचा के लेके जाता है, आप सोच ही नहीं सकते। इसने वीनस में जुपिटर आया, फाइन। वीनस में जुपिटर की अगर हम बात करते हैं तो वीनस में जुपिटर क्या फ्रेंड है? अगर हम वैसे देखें नहीं। फिर क्यों हुआ भाई? प्रेम भी हुआ, सक्सेस भी मिली, इस समय इनकी फिल्में भी बहुत हिट हुई। तो कुंडली को जब हमारे पास कुछ नई चीज आती है, कंबस्ट प्लैनेट आ जाता है या रेट्रो आ जाता है, तो कैलकुलेशन नॉर्मल कुंडली की तरह नहीं होती है। हमें देखना पड़ता है कोई भी चीज अगर ईश्वर ने आपको दी है तो वो क्यों दी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते, खाली कंबस्ट बोल के छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब आप नेक्स्ट आ जाइए कि भाई ये सारी चीजें हो गई। अब लाल, इसके बीच में इनकी जितनी, अब वीनस के बाद कौन आएगा? किसकी दशा आएगी? सन की। सन की दशा आएगी, तो सन को खराब करना चाहिए था। नहीं, सन नहीं खराब करेगा। क्यों नहीं खराब करेगा? जुपिटर है नक्षत्र। कहाँ बैठा है? अपने डिस्पोजिटर को खराब कर देगा, खुद नहीं खराब हो जाएगा। जहां बैठा है उसी डाल को काट देगा, अपने पैर के नीचे से जमीन निकाल देगा, तो क्या होगा उसका? नहीं करेगा, वेल्थ देगा, वेल्थ वेल्थ वेल्थ। किसकी वेल्थ? दूसरों की वेल्थ। वो वेल्थ देगा। वैसे भी और तुमने बोला कि लिविंग थिंग्स को डैमेज कर रहा है, नॉन लिविंग को तो कर ही नहीं रहा हूँ। यस। पूजा जो डिस्पोजिटर थ्योरी है ये तो उसमें केपी में आती है। सर आप केपी समझ रहे हैं, केपी ने क्या किया है? प्रॉब्लम ये है कि पराशरी जो है वो सबकी जननी है। पराशरी में प्रॉब्लम ये है कि आपको डेप्थ तक जाना पड़ता है, और केपी वालों ने क्या किया या नाड़ी वालों ने क्या किया, पराशरी की एक एक चीज पकड़ ली। तो क्या पराशरी में नक्षत्र नहीं है? क्या पराशरी में भाव नहीं है या ग्रह नहीं है, उनके कारक नहीं है? सब कुछ है, ये सब कुछ वहीं से निकल आया है। लेकिन क्या होता, मैं इसमें एक्सपर्ट हूं, तो केपी वालों ने नक्षत्र पकड़ लिया, और जब आप नक्षत्र पकड़ते हो तो आपको एग्जैक्ट चीज दिखती है। तो ये आप कह सकते हो केपी वाले, लेकिन जननी यही है। आप जब भी जितने भी लोग हैं वो बृहत पराशर होरा शास्त्र जरूर पढ़ें, आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। ये इतना गहन है कि हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं स्नैपशॉट वाली स्टडी कर लें, 2 महीने में हम केपी सीख जाएंगे। पराशर को सीखने के लिए सालों साल लग जाते हैं एक्यूरेट प्रेडिक्शन करने के लिए, इतनी डेप्थ तक जाने के लिए।
चलिए मैं यहाँ किसी को वो नहीं कर रही हूँ, मैं केपी भी लगाती हूँ, मैं पराशरी भी लगाती हूँ, मैं जैमिनी भी लगाती हूँ, मैं नाड़ी भी लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि वो सब पराशरी से ही निकल के आए हैं। मैं सारी थ्योरी लगाती हूँ क्योंकि वो थ्योरी कोई अलग नहीं है, किसी ने किसी में मास्टरी कर ली है बस। ठीक, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि ये देखते हैं कि वीनस के बाद सन में अच्छी खासी फिल्में रिलीज हुई, पैसा भी आया, फेम भी आया इस आदमी को। लाल सिंह चड्ढा। अच्छा, अब एक चीज और डिस्कस करते हैं कि भाई सैटर्न इसके लिए अच्छा कैसे हो गया, कंबस्ट क्यों हो है उसके बाद। तो हमने क्या बोला था कि सैटर्न, जो कंबस्टेड सैटर्न वाला पर्सन है, वो इतना हार्ड वर्कर है, उसके बराबर कोई दूसरा मेहनत कर ही नहीं सकता। और हर किसी को पता है ये कितने हार्ड वर्कर हैं। परफेक्शनिस्ट भी है। यस, पर परफेक्शन कब आता है आपके अंदर? जब आप अपने काम में लगे रहते हो, जब हार्ड वर्क करते हैं। वीनस भी आने से परफेक्शन आता है, सैटर्न वीनस दोनों साथ में। वीनस के आने से, देखिए वीनस अगर आपका अच्छा है तो अगर हम 10th हाउस की बात करें तो डेफिनेटली 10th हाउस अच्छा हो गया। हार्ड वर्क क्या होता है? सिनेमा हमें देखने में जितना अच्छा लगता है, सिनेमा के अंदर, मतलब मुझे शायद इसलिए ज्यादा पता है क्योंकि मैं सिनेमा से ही बिलोंग करती हूँ। मैंने 15 साल सिनेमा को दिए हैं, तो मुझे पता है कि जो चीज देखने में जितनी अच्छी लगती है उसके पीछे कितना बड़ा हार्ड वर्क होता है, सालों की मेहनत होती है, तब जाके एक अच्छी चीज दे पाते हो। सिनेमा में ऐसे लोग रातों रात सो नहीं पाते, पागलों की जैसी हालत हो जाती है, लेकिन जब स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें लगता है हीरो। तो ऐसा इंसान जब अपने हार्डवर्क करने पे आएगा, अपने आप को प्रूव करने पे आएगा, किसी भी छोटे या बड़े से उसको ईगो नहीं होगा, अपने साथ काम करने वाले इंसान के साथ या अपने बॉसेस के साथ, तो वो कास्ट कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम देखते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं कि लाल सिंह चड्ढा क्यों पिटी। एक परफेक्शनिस्ट, इतने साल से बंदा पैसा कमा रहा है, जो अच्छी दशाएं नहीं थी उसने भी पैसा भर भर के दिया, फेम दिया, नेम दिया। क्यों? किसकी दशाई? मून की दशाई। तो मून ने ऐसा क्या पाप कर दिया था भाई? मून तो यहाँ बैठा हुआ है, सप्तम में बैठा हुआ है, अपने ही घर में बैठा हुआ है। बिजनेस को तो अच्छा करना चाहिए था इसके। मून सैटर्न के नक्षत्र में है तो उसकी चिपगी साथ साथ। yes, अब सैटर्न का जो रिजल्ट देना है वो कौन देगा? कौन देगा? जो ईश्वर ने लिख दिया है कि आपने जो भी अहम ईगो दिखाया था उसका तो भोग भोगना ही पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट। मून में, अब इनकी मूवी कब रिलीज हुई? अगस्त 2022 में। क्या था मून में? राहु। दोनों ही लग गई, दोनों की लग गई। आपको आंसर मिल गया। नॉर्मल देखेंगे आप, भैया बिजनेस हाउस एक्टिव हो गया है इस समय, तो भयंकर चलना चाहिए आपका। इनके वांदे लग गए। क्यों? सैटर्न कहाँ गवर्न कर रहा है? वेल्थ को। पैसा डूब गया पूरा, इन्होंने अपनी सारी सेविंग्स लगाई थी इसमें। क्या आप बच जाओगे? नहीं बचोगे। नेक्स्ट चार्ट डिस्कस कर लेते हैं।